मस्जिद में बड़े बड़े मीनार जरूर लगाओ, लेकिन कौम को इस वक्त किस चीज की जरूरत है, हम कौम को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। कुरान एक राज की किताब है। हमारे अमीर सुन्नी दावत इस्लामी अताए हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, दुनिया जिनको वकार अहले सुन्नत दाइए कबीर के नाम से याद करती है, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया सिडनी या मेलबोर्न की सरजमी पर है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर है। अपनी कौम से मुखातिब होकर आपने कहा था, अगर दोस्ती करना है तो हर एक से दोस्ती मत करो, दोस्ती करना है तो अल्लाह की किताब कुरान से दोस्ती करो। लोगों ने कहा, अरे हम अपने दोस्त से दोस्ती करते हैं तो वो अपनी प्राइवेसी की बातें हमको बताता है, अपनी खास खास बातें हमको बताता है। हमारे अमीर कहते हैं दोस्ती करना है कुरान से करो, कुरान कामयाबी की किताब है। इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मोमिनीन अल्लाहु अकबर अल्लज़ीना यामलून अस्सालिहात अन्ना लहुम अजरन कबीरा। बेशक मेरा अल्लाह फरमाता है ये कुरान सबसे सीधा रास्ता बताने वाली किताब है और खुशखबरी सुनाती है उन मोमिनों को जो दुनिया में आकर नेक अमल करते हैं। हमारे अमीर कहते हैं दोस्ती करना है तो कुरान से करो, कुरान से, क्योंकि हर दोस्त अपने दोस्त को अपनी राज की और खास बातें बताया करता है। जब कुरान से दोस्ती करोगे तो कुरान राज की बातें बताएगा, खास बातें बताएगा। कुरान राज खोल रहा है हम पर। सूरे मुजादला आयत नंबर 11 का ये हिस्सा, अल्लाह की किताब कहती है यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात। और वो लोग और वो ईमान वाले जिनको अल्लाह ने ईमान के साथ इल्म अता किया, ऐसा ईमान वाला जिसके पास इल्म होगा, एजुकेशन होगा, नॉलेज होगा, तालीम का सरमाया होगा, ऐ अल्लाह फिर उसको तू क्या अता करेगा। मेरा अल्लाह फरमाता है जिस ईमान वाले के पास इल्म आ जाएगा अल्लाह यकीनन उसके दर्जात को बुलंदी अता फरमाएगा। अगर कौम को उरूज दिलाना है तो दुनिया की दौलत के पीछे मत भागो, हुस्न की दौलत के पीछे मत भागो, अपनी एनर्जी, अपनी ताकत, अपने डायरेक्शन को इल्म की तरफ करो। शहीद आजम के नाम से भी इस महफिल को सजाया गया। आज हमारी कौम को देखे, या हुसैन या हसन या अली का नारा लगाते हैं, लेकिन मोहब्बत सिर्फ नारा लगाने का नाम है। कुरान तो कह रहा है 28वें पारे सूरे सब की दूसरी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कुरान आईना दिखा रहा है। बरेली शरीफ के करीब रहने वालों सुनो, कुरान कहता है ईमान वालों लिमा तकुलूना मा ला तफलून, तुम वो क्यों कहते हो जो खुद करते नहीं हो। कहते हो इमाम हसन और हुसैन से मोहब्बत है, अरे तुम्हारी मोहब्बत कैसी है कि तुम मोहब्बत की बात करते हो, तुम्हें अपना नाम तक लिखना नहीं आता है, तुम पढ़ाई के मैदान में कहां हो। जानते हो एक बार इमाम हसन और इमाम हुसैन पाक है, कौन है, मादूम ना था साया शाहे तकलैन, उस नूर की जलवागा थी दाते हसनैन। और तमतील ने जब उस नूर के दो हिस्से किए तो आधे से बने हैं हसन और आधे से बने हैं हुसैन। हमारे नबी के नूर के दो हिस्से किए जाएं तो आधे का नाम इमाम हसन और आधे का नाम इमाम हुसैन है। इमाम हसन और इमाम हुसैन के बीच एक मर्तबा कंपटीशन हुआ। हमारे बच्चे जो स्कूल कॉलेज वाले, इनमें कंपटीशन किस चीज का है, पबजी में कौन कितने ज्यादा पॉइंट्स बनाएगा, यही हो रहा है। आज किसी भी देहात गांव में आप जाओ, आप पूछो यहां पर कोई इंजीनियर है, डॉक्टर्स में आपको BU MS BHMS वाले मिल जाए, कोई MBBS MD करा हुआ नेरोलॉजिस्ट, कार्डियोकोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट है, कहेंगे नहीं हजरत, एक हकीम साहब है और गांव में दो डॉक्टर है, एक BUMS है यूनानी वाले और एक होम्योपैथिक वाले BHMS, ये मिल जाएंगे। अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं मिलेंगे। पूछिए गांव में कोई ऐसा है जो फौज में जॉब करता है, कोई DCP ACP PSI कोई है, नहीं मिलेंगे। लेकिन पूछो गांव में यूट्यूबर्स कितने, तो आपको ऐसे 25 कैमरे लगाने वाले मिल जाए। हर कोई चाहता मैं यूट्यूबर बनूं, हर कोई चाहता है मैं चैनल वाला बनूं, जिसको देखो वो रील बनाने में पॉइंट्स, लोग यहाँ व्यूवर्स बढ़ाने में लगे हुए हैं। एक मुफक्किर ने बहुत गहरी और पते की बात कही
और प्रॉब्लम के साथ उसका सॉल्यूशन भी बताया। वक्त का एक कलंदर कहता है कि तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम हुई बेइख्तिदार अपनी, और हमें करना है शहंशाह बतहा की रजा जोई, कि वो अपने हुए तो रहमत परवरदिगार हुई अपनी। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत हम पर छमाछम बरसने लगे, तो हमें किसी और को अपना आइडियल रहबर नहीं बनाना है, किसी और के तरीके पर नहीं चलना है, बल्कि हमें किसी को अपना आइडियल रोल मॉडल बनाना है। तो हमें अपने नबी को, मुस्तफ़ा जाने रहमत को बनाना है, और हमें चलना किसी और के तरीके पर नहीं, बल्कि अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीके पर चलना। कुरान मुकद्दस की 28वें पारे में सूरह जुमा में तकरीबन 22 आयतें। जब 28वें पारे को आप और हम पढ़ना शुरू करते हैं तो सूरह मुजादला से 28वें पारे का आगाज होता है। जिस आयत मुबारका के हिस्से की तिलावत करने का मैंने शर्फ हासिल किया है, वो कुरान पाक के 28वें पारे सूरह मुजादला की आयत नंबर 11 का हिस्सा है। इस आयत मुबारका को अगर आप और हम समझकर पढ़ने की कोशिश करें, तो इस आयत मुबारका में अल्लाह ने हमें कामयाबी का एक ऐसा राज अता किया है कि अगर पूरी कौम ने अपना डायरेक्शन इस तरफ लगाया, पूरी कौम मिलकर अगर तरक्की की राह पर अपने आप को और अपने पूरे समाज को, माशरे को, मुल्क को, गांव को, बरेली को लेकर जाना चाहती, तो इस आयत मुबारका की रोशनी में आप और हम अपनी एनर्जी, अपनी ताकत, अपना माल, अपनी कुव्वत, अपनी पूरी जहन साजी के साथ अपनी कौम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आप और हम देखेंगे कि अल्लाह और उसके रसूल के फरमान की रोशनी में अगर हमने जिंदगी गुजारी, तो अल्लाह हमारी पूरी कौम को उरूज और तरक्की अता फरमाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, दुनिया का कौन सा इंसान है जो उरूज पर नहीं जाना चाहता? अगर कारखाने को देखें, इस गांव के कई लोग, कोई जयपुर में काम करता है, कल जयपुर में हम थे तो वहां पर एक कारखाने के अंदर ही प्रोग्राम रखा था। कई लोग बरेली शरीफ और कुर्बो जवार के रहने वाले सिलाई के कारखाने में काम करते हैं, कोई वहां पर कपड़े का कारोबारी है, कोई दिल्ली के अंदर कारखाना चलाता है। कारखाने में काम करने वाला कारीगर भी, उसकी भी ये कोशिश होती है कि 25-30 कारीगरों की लिस्ट के अंदर मैं हफ्ते भर में ऐसा काम करूं कि मैं टॉप लिस्ट में आ जाऊं, और धीरे धीरे मैं कारखाने का सुपरवाइजर और उसके बाद मैनेजर बन जाऊं। इसी तरह आप देखें हमारी कौम के वो अच्छे बच्चे जो स्कूल के अंदर पीछे बेंच पर नहीं बल्कि आगे बेंच पर बैठते हैं, कॉलेज में पढ़ाई के लिए जाते हैं, ना कि अपने माँ बाप की आंखों में धूल मिट्टी झोंक कर, किसी लड़की के साथ अफेयर कर कर अपने वक्त को पार्क में, किसी मॉल में या किसी सिनेमा घर में बर्बाद करते हैं। अगर बच्चे का दिल पढ़ाई में लगा हुआ है तो वो सोचता है इस बार जब सेंट्रल बोर्ड का या दिल्ली बोर्ड का जब एग्जाम होगा, यूपी स्टेट के बोर्ड का जब एग्जाम होगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम परसेंट लाकर टॉपर्स की लिस्ट में मेरा नाम आ जाए। आप ताजीरों को देखें जो बिजनेस करने वाले हैं, अलग अलग कारोबारी हैं, यूपी के, बिहार, बरेली शरीफ के कई लोग कुर्बो जमार में रहने वाले मुंबई शहर के अंदर जाकर, दिल्ली में जाकर तिजारत करते हैं। जिस फील्ड के अंदर वो हैं, उनकी कोशिश होती है कि इस फील्ड के अंदर, पूरे मार्केट के अंदर हमारा नाम सबसे ऊंचा हो जाए। ये 2-3 बातें मिसाल के तौर पर मैंने आपके सामने रखी। हर कोई चाहता है कि टॉपर्स की लिस्ट में मेरा नाम आ जाए। क्रिकेट खेलने वालों के अंदर देखें, एक क्रिकेट टीम के अंदर एक अच्छे बैट्समैन, फील्डर की, बॉलर की ये कोशिश होती है मैं अच्छे रन
रन बना लूं, बॉलर सोचता है मैं अच्छी विकेट ले लूं, फील्डर सोचता है मैं अच्छी ज्यादा कैच पकड़ लूं, ज्यादा रन रोक लूं, ताकि टॉपर्स की लिस्ट में मेरा नाम आ जाए, मैं भी मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का हकदार बन जाऊं। है मुसलमानों, लेकिन हम इसके लिए अलग अलग जतन करते हैं। कहीं पर झूठ बोलना पड़े पैसा कमाने के लिए हम झूठ बोल देते हैं। सिलाई करते वक्त छोटी छोटी नहीं बड़ी बड़ी सिलाई करके ज्यादा पीस उतारना पड़े हम चीटिंग कर कर ज्यादा पीस उतार देते हैं। बच्चे टॉप लिस्ट में आने के लिए कॉपी भी मार लेते हैं, चिट्ठी भी लेकर जाते हैं कि मैं किसी तरह टॉपर की लिस्ट में आ जाऊं। लेकिन याद रखें, कुरान हमारी रहनुमाई करता है, कुरान हमारी रहबरी करता है। अगर तुम टॉप में जाना चाहते हो, देखिए भाई, जो बांटने वाले हैं उन्होंने बड़ी मेहनत से कमेटी वालों ने इंतजाम किया, और ये कॉफी है, आबे जमजम तो नहीं है। आप लोगों को अल्लाह ने इतना नवाजा है, सब खूबसूरत चेहरे वाले, अच्छे कपड़े, अच्छे लिबास वाले, 5-10 रुपए की कॉफी के लिए इतना हाथ आगे बढ़ा रहे। और मैं कभी कभी हैरत में हूं, हमारे उलमा आइम्मा, मस्जिद में कुरान खानी होती है तो 30 हाथ कभी हमने आगे देखे नहीं कि लाओ हमको दो पारा, हमको दो पारा। और आलम तो ये कि जिसके घर के इसाले सवाब की महफिल है ना, वो घर वाला पीछे मस्जिद में तस्बीह लेकर बैठता है। उस वक्त हमको ख्याल आता है कि इदारे कहाँ हैं, हुफ्फाज कहाँ हैं, उलमा कहाँ हैं। अब्बा की विरासत पूरी हम लेने वाले हैं, लेकिन अब्बा को इसाले सवाब देने के लिए पारा कौन लेगा मेरे भाई? अब्बा की विरासत के असल हकदार काश ये उलमा होते ना। पैसा हम लेंगे और पारा उलमा लेंगे। सही मायनों में नेक फरमा बरदार औलाद तो वही है ना कि बाप के इंतकाल के बाद, मां के इंतकाल के बाद मगफिरत की दुआ भी करे और इसाले सवाब भी करे। लेकिन हमारा हाल क्या है? कॉफी लेना हो, नियाज लेना हो तो उछल उछल कर कर आगे आते हैं, और कुरान शरीफ के पारे लेना हो तो कोना पकड़ते हैं कि यार मैं कहा 1 घंटे में पढ़ पाऊं। आपके हिस्से की कॉफी ये कोई छीनने वाला है? और ये इंतजामिया कमेटी मैनेजमेंट इन्होंने तो बनाई इसीलिए है कि आपको उठकर बाहर जाना नहीं पड़े, हर एक तक पहुंचे। आपको बाहर बुला भी नहीं रहे। कुछ लोगों को मैंने देखा वहां खड़े हुए, कब सैयद साहब निकलेंगे, हम जाएंगे उनके साथ, उनसे मिलेंगे। मैंने पूछा एक शख्स से कि क्लासरूम में, कभी स्कूल में क्लासरूम में गए? वहां गए। मैंने कहा टीचर से पहले जाते हो या बाद में जाते हो? कहा पहले जाते हैं। मैंने कहा ये क्लासरूम है, आप यहाँ पर पहले आकर बैठ जाएं, बारी बारी जिसका सब्जेक्ट होगा वो टीचर आकर पढ़ाएगा ना। हम यहाँ वहां खड़े रहेंगे, पिंडाल के बाहर खड़े रहेंगे। अगली बार कमेटी वालों से कह दे मत करें इतना खर्चा, हमको अंदर की जरूरत नहीं है। सर्दी का मौसम है, उन्होंने पिंडाल लगाया कि आप और हम इत्मीनान से बैठे, इत्मीनान से सुने, क्लासरूम का एनवायरनमेंट क्रिएट किया। लेकिन हम उलमा चीखते रहे, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं बड़ी माजरत के साथ कहता हूं, मैं कोई ऐसा जुमला नहीं कहना चाहता कि दिल आजारी। मुझे बहुत कम वक्त में अपनी बात रखनी है। आपको एक नातख्वां बहुत ही खूबसूरत आवाज रखने वाले, उनसे नाशरीफ भी सुनना है, और फिर मौलाना सादिक रजवी साहब, जिनको मुस्लह कौमो मिल्लत कहा जाता है, सैयद साहब से पहले उनका बयान सुनना है। तो मैं बहुत डीप में जाकर आपके सामने बात नहीं रखूंगा। आज के अगर इस प्रोग्राम के इज्तिमा के इश्तिहार को आपने देखा होगा तो 2 टॉपिक, एक है शहीद आजम कॉन्फ्रेंस और उसके आगे है तालीमी कॉन्फ्रेंस। तो मैं चाहता हूं कि जो अल्लाह ने शऊर इस अदना मुबल्लिग को अता किया है, मैं एजुकेशन, तालीम से रिलेटेड चंद बातें आपके सामने, इसीलिए मैंने आयत भी वही पढ़ना पसंद किया। अब कौन सा अमल करे जो अल्लाह हमको उरूज अता फरमाए? पूरी कौम को अपनी एनर्जी, अपनी ताकत यहीं लगानी। मत करना है जलसों में इतना ज्यादा खर्चा, पूरे गांव को सजाने की कोई जरूरत नहीं, घर को बहुत ज्यादा माले वाला, फर्निशिंग वाला, डिजाइन वाला बनाने की कोई जरूरत नहीं।